तकरीबन 20 साल पहले एक शख्स अपने मोहल्ले की मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ने जाता था। उस मस्जिद के इमाम एक नेक और बावकार इंसान थे जिनका नाम शेख हादी था। मोहल्ले के लोग उनसे मोहब्बत करते, उनका एहतराम करते और उन पर मुकम्मल एतमाद रखते थे। एक दिन वो शख्स मगरिब की नमाज के लिए जल्दी मस्जिद पहुंचा। वो वुजू के लिए नीचे तहखाने में गया। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक दरवाजा खुला और उसमें से इमाम शेख हादी बाहर आए। दोनों ने सलाम किया और चंद बातें की, मगर एक चीज ने उस शख्स को चूका दिया। उसने देखा कि इमाम बगैर वुजू किए बाहर निकले और ऊपर मस्जिद की तरफ चले गए। उसके दिल में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, इमाम कहाँ वुजू करेंगे, यहाँ तो और कोई जगह नहीं है। तजस्सुस में वो उनके पीछे गया और देखा कि इमाम सीधे मेहराब की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद आजान हुई, नमाज खड़ी हुई और शेख हादी ने इमामत कराई। ये मंजर देखकर वो शख्स हैरान रह गया। उसने फौरन अपने दोस्त हाजी अली को जाकर बताया। दोनों ने फैसला किया कि अगर इमाम ने बगैर वुजू नमाज पढ़ाई है तो वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। चंद घंटों में ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग एक दूसरे को बताने लगे कि इमाम ने बगैर वुजू नमाज पढ़ाई है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया। उनकी साख मुतासिर हुई। घर में मसाइल पैदा हुए, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी उनसे अलग हो गई और बच्चे भी दूर हो गए। आखिरकार शेख हादी ने इमामत छोड़ दी और शहर छोड़कर चले गए। फिर उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं और वो कहीं गुम हो गए। 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन वही शख्स उम्रा करने गया। वहां से वापस आया तो मौसम की तब्दीली की वजह से बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे दवा और एक इंजेक्शन तजवीज किया। अगले दिन वो मस्जिद जाते हुए एक क्लिनिक पर रुका और इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद वो बाथरूम में गया ताकि देखे कि इंजेक्शन की जगह से खून तो नहीं निकल रहा। इसी लम्हे अचानक उसे शेख हादी का वाकया याद आ गया। उसके दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने सोचा, क्या ये मुमकिन है कि उस दिन शेख हादी भी सिर्फ इंजेक्शन की जगह धोने के लिए गए हों और उनका वुजू वैसे ही बरकरार हो। ये ख्याल आते ही वो लरज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस रात वो सो न सका। उसे याद आया कि कैसे उसने बगैर तहकीक के बात फैलाई, कैसे लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और कैसे एक नेक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगले दिन वो शेख हादी को तलाश करने निकला। उसे बताया गया कि एक शख्स हाजी अहमद उन्हें जानता था। वो उसके पास गया और पूछा। हाजी अहमद ने आह भरकर कहा, 2 साल पहले शेख हादी मेरे पास आए थे, बहुत गमजदा थे। उन्होंने बताया कि वो इंजेक्शन लगवाने के बाद सिर्फ जगह साफ करने गए थे, उनका वुजू नहीं टूटा था, मगर लोगों ने उन पर इल्जाम लगा दिया, इसलिए वो ये शहर छोड़कर नजफ चले गए। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। ये सुनकर वो शख्स टूट गया। वो बैठकर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। उसके बाद 20 साल तक वो हर उस शख्स से पूछता रहा जो नजफ जाता या वहां से आता, मगर उसे शेख हादी का कोई सुराग न मिला। अब वो खुद बीमार हो चुका था। न सफर की ताकत थी और न ही माफी मांगने की हिम्मत।